हेलो बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है हमारे पास रिलेटिव मोशन। इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कशन किया था वो हमारे पास था मोशन। आज हम लोग समझेंगे रिलेटिव मोशंस। तो पहले रिलेटिव मोशन से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत सुंदर सा, जो कि बचपन में हम लोगों ने सबने सुना है। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि क्या नाम से, जब हम लोग एक ट्रेन में से या एक कार में से जब चल रहे होते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि ट्री या पेड़ जो है या आसपास की जो बिल्डिंग है वो कहाँ जा रही है, हम लोगों के पास आ रही है। जैसे सपोज करो कोई ट्री है और हमारी कार ट्री की तरफ चलती जा रही है, तो हम लोग बचपन में ये बोलते थे कि पेड़ हमारे पास आ रहे हैं, और जब उस ट्री से हम लोग आगे चले जाते थे तो जा रहे हैं कि पेड़ दूर जा रहे हैं। सिमिलरली जब हम लोग कार में बैठ के कुछ और बिल्डिंग्स के पास से जा रहे हैं तो हम बोलते थे रास्ता गुजरता जा रहा है। असल में हो क्या रहा है, इस जगह हम लोगों का काम आता है रिलेटिव मोशंस। आपको ये पता है कि वो ट्री ने कोई मोशन नहीं किया है, वो वहां पे रेस्ट पोजीशन पे है। किस पे? वो रेस्ट पोजीशन पे। लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं पेड़ चल रहा है, बिल्डिंग जा रही है, ट्रेन में बैठा हुआ पर्सन ये बोला प्लेटफॉर्म पीछे रह गया, प्लेटफॉर्म चला गया। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये टर्म्स में आते हैं किसके? रिलेटिव मोशंस के। रिलेटिव मोशन का मतलब है हम लोग रिलेशंस बताते हैं एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। किसका? रिलेशन मोशन में हम लोग वन ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं ऑब्जर्वर, और एक ऑब्जेक्ट जो अनदर ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं सिट पे। सिट यानी बैठा हुआ है, जो हम लोगों को क्या करेगा? कैलकुलेटिव कराएगा, यानी रेस्ट पे। किस पे कंसीडर करते हैं? रेस्ट पे। तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरी की जो कैलकुलेशंस करेंगे उनके मोशन के बारे में, वो सब हम लोग किस में डिस्कशन करते हैं? रिलेटिव मोशन में। ये तो हुआ सिंपल सा आइडिया कि हम लोग रिलेटिव मोशंस में क्या पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा आज का टुडे गोल्स है वो है रिलेटिव मोशन इन 1D। 1D में रिलेटिव मोशंस क्या होगा? रिलेटिव मोशन इन 2D। 2D में रिलेटिव मोशन किस तरीके से करेंगे, और फिर बात करते हैं हम लोग किसकी? उनसे रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? न्यूमेरिकल्स की। तो हम लोग आगे चलते हैं और पहले छोटा सा लेते हैं हम लोग फ्रेम। बच्चों, फ्रेम ऐसी चीज है जिसके कैलकुलेशन प्रोसेस पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को मोशन में या किसी भी चीज को रेस्ट में मानते हैं। जैसे कि पहले वाले टॉपिक में भी हम लोगों ने बताया था कि अगर हम लोग फ्रेम माने तो क्या है कि रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम, जिसे ओरिजिन भी बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, जीरो से हम लोग लेते हैं। इस तरीके से हम लोग उसका क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। फ्रेम जहां से हम लोग इनिशियली किसी चीज को काउंट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि जीरो से कर लिया। कोई मोशन में बस स्टैंड पे बस खड़ी हुई है तो रेस्ट पे है, वो कोई रोड पे बस का इंतजार कर रहा है तो बोलेगा कि बस आ रही है। मतलब दो अलग अलग पोजीशंस पे पर्सन खड़े हैं और उन दोनों की पोजीशन के अलग अलग की कहानी क्या कह रही है। एक तो मान रहा है बस स्टैंड पे बस खड़ी है यानी रेस्ट है, और दूसरा जो बस का इंतजार किसी हाईवे पे कर रहा है या अपने नियर बाई किसी स्टैंड पे कर रहा है वो बोल रहा है बस आ रही है। डिफरेंस कंडीशंस की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के फ्रेम होते हैं। एक होता है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम की कहानी यह है कि इस फ्रेम में हमारा v यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना होगा? 0। या फिर जो हमारी स्पीड या वेलोसिटी है वो कुछ होती नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट कहां पे होता है? रेस्ट पोजीशन पे। ऑब्जेक्ट कहां होता है? रेस्ट पोजीशन पे। नॉन इनर्शियल के अंदर डिफरेंस है, वेलोसिटी डज नॉट कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी वेरी करेगी टाइम के रेस्पेक्ट, यानी वेलोसिटी क्या करेगी बच्चों? चेंज होगी। वेलोसिटी में क्या आएगा? चेंजेज आएगा। या फिर इसमें ये बोल सकते हैं एक्सीलरेशन डज नॉट जीरो। एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, दैट्स मीन कुछ ना कुछ जीरो होगा। ये थी थोड़ी सी कहानी फ्रेम की। हमारे पास दो टाइप के फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं किस चीज को? स्टार्टिंग करते हैं हमारी रिलेटिव मोशंस की, इनर्शियल पॉइंट की। रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशंस को मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं
एक कार दूसरे के कंपैरिजन में मोशन। मतलब कि क्या, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि जब आपने देखा होगा स्पेशली बॉयज के केस में ये ज्यादा होता है कि अगर आप लोग बाइक चला रहे हैं और किसी सडनली एक जो अपनी बाइक को पीछे बिठा के या मम्मी को पीछे बिठा के चल रहे होते हैं, उसके सामने से तेज चले गए, बहुत तेज स्पीड में, तो फिर क्या होगा, फिर हमारी क्या होगी, जो वेलोसिटी है ना वो ये मानी जाती है कि वो ये बोलता है बहुत तेज जा रहा है, और एक वर्ड ले लिया जाता है कि आवारा है ना। और अगर वही बच्चा स्लोली धीरे चल रहा है, तो वो जो कपल्स है ना, वो जो गाड़ी में जा रहे थे या फिर अपने पास जा रहे थे, जो अपने आप को शरीफ शो करते हैं, उनमें से कोई ना कोई रिएक्ट कर रहा है कि बहुत स्लो चल रहा है। यानी एक कंडीशन में तो ओवरटेक हो रहा है, एक कंडीशन में बाइक पीछे रह रही है। अब इन दोनों की कहानी को अलग अलग समझते हैं। देखो मैं समझाऊं कि मैं बात करता हूं आप लोगों से, एक कार बनाते हैं अपन थोड़ी सी इस तरीके से, और इसकी कार की स्पीड ले लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, ये कार ए होगी। एक दूसरी कार लेते हैं, और अभी मैंने कोई डायरेक्शन को नहीं किया, मैं इसकी मानता हूं 60 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों चल रहे थे ऐसे, ए और बी। सडनली इसने अपनी स्पीड को, ये क्या पहुंचेगा, ये इससे आगे जाएगा इसी का जी पोजीशन पे। तो इसमें जो पहला पर्सन है, विच वन, वो पता है इसको क्या बोल रहा है, हंस रहा है कि धीरे धीरे चला रहा है, स्लो चल रहा है। इसमें बैठा पर्सन क्या बोल रहा है, ये आगे निकल गया। कौन, ऑब्जेक्ट बी, ए मेरे से आगे निकल गया, कितना ही तेज चल रहा है। दोनों की कैलकुलेशन अपने अपने रेस्पेक्ट में दूसरे को बता रहे थे। इसी टाइप के मोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशंस। क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशंस के हम लोग स्टडी करवाते हैं किसकी, रिलेटिव वेलोसिटीज की। किसकी स्टडी कराते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी की। अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आ गई तो रिलेटिव एक्सीलरेशंस और इनर्शियल प्रॉपर्टीज यानी उसका डिस्प्लेसमेंट भी एकदम आसान है। और रिलेटिव मोशंस को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की ट्राई करता हूं। कंसीडर करता हूं, मैंने एक रेफरेंस पॉइंट लिया और उसको ग्राउंड पे रखा, और यहां पे ट्री बना रहे हैं। इस ट्री पे एक विच वन टाइप का कोई पर्सन बैठा है, एक कार है जो इधर से आ रही है। ये कार है, इसको बोलता हूं ए, और इस विच वन को कंसीडर कर लेते हैं बी। कंसीडर करता हूं ये कोई वेलोसिटी v से इधर मूव हो रहा है। पता है ये कार वाला क्या बोल रहा है, ये कार बोल रहा है ट्री कम्स टू मी, कमिंग टुवर्ड्स टू मी। और पता है ये वाला पर्सन क्या बोल रहा होगा, ये जो सोच रहा होगा, इसका सोच प्रोसेस क्या चल रहा होगा यहाँ पे, कार कमिंग टुवर्ड्स टू मी। मतलब कि क्या, ए पे बैठा हुआ पर्सन इसके लिए क्या सोच रहा है, कार मेरी तरफ आ रही है, और ये क्या बोल रहा है, कार ट्री मेरी तरफ आ रहा है। यानी इसके केस में तो क्या मूव हो रहा है, ट्री मूव हो रहा है। ये रियलिटी नहीं है, ये रिलेटिव है कि ये रिलेट कर रहा है। और इसके केस में क्या मूव हो रही है, कार मूव हो रही है। इसके केस में क्या मूव हो रही है, कार। तो रिलेटिव मोशंस की बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। यानी वेलोसिटी किसकी लेंगे हम लोग, ए की लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे वेलोसिटी ऑफ बी को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव मोशन। और इसको पढ़ते कैसे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। एक और तरीका होता है, रिलेटिव मोशन और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज सीन बाय ऑब्जेक्ट बी। मतलब ऑब्जेक्ट बी ने उसको कैसे देखा, ये इसका तरीका है रिलेटिव मोशन का। तो इसमें एक न्यूमेरिकल्स लेके इसको और तरीके से समझाने की अपन लोग कोशिश करते हैं कि कंसीडर करता हूं एक कार है, थोड़ी बड़ी बन गई है पर ठीक है, कार है,
इस तरीके से, और इसकी वेलोसिटी va मान लेता हूं मैं 40 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड। ये इसी कोई रेफरेंस पॉइंट पे चल रही है। दूसरी कार है, ये वेलोसिटी vb, ये सेम डायरेक्शन में 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव हो रही है। ये कार A है मेरे पास, ये कार क्या है? B है। 60 मीटर की वेलोसिटी से और सेम डायरेक्शन में, ये भी x एक्सिस पे और ये भी किस पे है? x एक्सिस पे, दोनों ही एक डायरेक्शंस में। क्वेश्चंस ने पूछा फाइंड आउट VAB, ऑल्सो फाइंड आउट VBA। हम लोगों को VAB फाइंड आउट करनी है और VBA फाइंड आउट करनी है। बच्चों कैसे करेंगे? VAB इज इक्वल टू आएगा VA माइनस VB। इसको समझने की कोशिश करना। VA कितना है? 40 माइनस 60, आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको समझने की कोशिश करना। इसने क्या बोला? अब पढ़ने की कोशिश करना, न्यूमेरिकल यहीं से सोल्व होंगे। मैं कोशिश कराता हूं तुम्हें समझाने की कि हो क्या रहा है। हमने A की बात की किसके रेस्पेक्ट में? B, और यहां पे हम लोगों ने B लिखा है, यानी B को किस पे लेके आएंगे? रेस्ट पे। किस पे? रेस्ट पे। मतलब कि ऐसा हुआ नहीं है, हम लोग मानते हैं कि यहां पे बैठ के अगर मैं देखूंगा, इसको रेस्ट मानूंगा, तो ये कार पीछे जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था। क्या आ रहा था? नेगेटिव। कैसे? मतलब कि अगर 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 ये वाली कार B कार किस पे होती? रेस्ट पे होती, तो ये कार हमें आगे होती नहीं लगती, हमें लगती कैसे? पीछे होती हुई। अब आपने ये कैसे देखा है? जब सडनली आपकी गाड़ी स्पीड में चल रही होती है और दूसरी कार को आपने क्रॉस किया, तो आपको लगती है दूर जा रही है, दूर आ रही है, मतलब कि दोनों के बीच का डिस्टेंस गैप बढ़ रहा है। डिस्टेंस गैप बढ़ने की वजह से हम बोल रहे हैं ये पीछे की तरफ जा रही है। एक तरीका और इसको पलटी मरवाने वाला, जो कि शॉर्ट ट्रिक्स में काफी फेमस हुआ है, कि क्या आपको जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है ना, सपोज करो मेरे को A के रेस्पेक्ट में निकालना VAB, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में इसके साथ जोड़ दो। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है VA कितना था? 40, इसकी अपोजिट करके बोल दो, यहाँ पे आ रहा है 60 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा 40 माइनस 60, तो आंसर कितना आएगा? माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। खेल खत्म है यहीं पे भाई साहब, आपको कहीं और जाना ही नहीं है। क्या जिस B की रेस्पेक्ट में आपको बात करनी है, जैसे मैंने यहाँ B की बात की थी, इसको पलटी करा के इस डायरेक्शन में रख दो। पलटी कराने का मतलब है कि 60 था तो माइनस 60 कर दिया, ये निकला। अब मैं इसमें आपको एक और चीज और करा देता हूं। अब तो आसान हो गया न्यूमेरिकल्स को करना। कैसे? मैं लेके चलता हूं कि सर मेरे को निकालना है क्या, एक और तो चीज बच गई, VBA, वो होगा VB माइनस कितना? VA। VB माइनस कितना होगा? VA। जरा देखो कैसे करूंगा। 60 माइनस 20, 60 माइनस कितना था? 40 था, तो यहां पे ले लेते हैं अपन लोग कितना? 40 मैंने लिया, तो कितना आंसर आ गया मेरे पास? 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि क्या, अगर B की जगह में किस पे बैठ के देख रहा होता? इस पे। यहाँ पे एक पर्सन था जो कार चला रहा था बड़े आराम से, इसको रेस्ट मान लेता इस कार को, तो मेरे को ये लगता कि ये वाली जो कार है ना, ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कहां जाती? आगे की तरफ चली जाती। कहां जाती? 20 मीटर पर सेकेंड की से आगे। अब जब आगे जा रही है तो देखो पलटी मेथड लगाते हैं। पलटी मेथड क्या कहता है? पलटी मेथड अपना भाई, पलटी मेथड ही कह रहा है कि इसकी स्पीड 60 है, उसकी स्पीड को पलटी करा के इसमें लगा दो। पलटी करा दो यानी माइनस का 40 मीटर पर सेकेंड। दोनों का आंसर पता है क्या था? प्लस 20 मीटर पर सेकेंड, यानी ये इधर की तरफ जा रहा है। इतना आसान हो जाता है रिलेशन मोशन अगर हम लोग पलटी मेथड की हेल्प से कर दे। तो एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है मैं बनाता हूं कि कार बनाते हैं हम लोग, और इसकी स्पीड ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। कितना ले लेते हैं?
और इसकी वेलोसिटी है, ये इस वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में मूव हो रही है एक्स एक्सिस पे। एक दूसरी कार को लेते हैं, और इस पे पर्सन बिठा रहे हैं इस डायरेक्शन में, मतलब कि इधर की तरफ मूव करवा रहे हैं इसे इस डायरेक्शन में, और इसको ले लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। इसको मान लेता हूं ए कार और इसे कंसीडर करता हूं बी कार। मेरे से 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, फटाफट, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं है अपन से। बी ए बी निकालो रिलेटिव मोशन, बी बी ए का रिलेटिव मोशन निकालो। क्या निकालो? रिलेटिव मोशंस। तो चलो मोशंस निकालते हैं। हालांकि तो पूछते कैसे हैं, अगर डिस्टेंस दे दिए तो आप ये बताओ कितनी देर में टकराएंगे, क्रॉस करेंगे। पलटी मेथड से करें, पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन मैं पलटी मेथड से पहले आपको क्वेश्चन कराना सिखाऊंगा। बी ए बी निकालनी है, इसको किस पे मानना है बच्चों? रेस्ट पे। रेस्ट पे माना है तो पलटी लगवाओ। पलटी लगवाई मैंने, इसकी माइनस करके इधर लिख दी, -30 मीटर पर सेकेंड। तो चलो देखो आंसर कितना आ गया बच्चों, -30 और प्लस का 20, यानी आंसर कितना आ गया, -10 मीटर पर सेकेंड। हो गया क्वेश्चन, यही खत्म है। दूसरा मेथड और देखो, मैंने क्या किया है, अब इस वाले के लिए क्या करें, इसके लिए भी पलटी खिला देते हैं। पलटी खिलाने का मतलब क्या है कि सर इसके लिए निकालना है, तो इधर की तरफ एक्स एक्सिस पे जा रहा है, इधर -20 है ना, तो -20 करते ही मैं क्या कर दूंगा, जरा ध्यान से देखो कि इसके लिए जो बात आएगी वो भी कितनी आ जाएगी, प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड। किस में आएगी? प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बच्चों देखना, हम लोगों ने पलटी इधर खिलाई है, ये इस तरफ मूव हो रहा है, तो इसकी पलटी किधर खाएगी? इस तरफ खाएगी। इधर ही तो खाएगा, या अपोजिट डायरेक्शन में इधर। यहाँ पे एड होगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ क्या होगा, एड होगा। तो ये 20 प्लस कितना होगा, 30, यानी कितना आएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसका मीन समझो, मीन क्या कह रहा है उसको शांति से समझना, सारा खेल मीन का ही है। मीन समझ में आ गया, क्वेश्चन हो गया। मीन का मतलब है कि अगर मैं इस गाड़ी पे, इस वाली कार पे बैठ के देख रहा होता और इसको रेस्ट मानता, यहां हो गया मैं खड़ा और मैं देख रहा हूं, इसको रेस्ट मान लिया, जैसे सुपर हीरो खड़ा होता है क्रिश, तो मुझे पता है क्या लगता, इधर जा रही नहीं है तो बहुत तेज। देखो जब 2 क्रॉस होती है तो फटाक से होती है, स्पीड लगती है बहुत फास्ट है, कभी ट्रक से क्रॉस किया हो या किसी चीज से, तो आपने देखा होगा। इसका मतलब क्या है कि ये इधर की तरफ मूव हो रहा है, ये भी इधर की तरफ मूव हो रहा है, तो बहुत जल्दी टाइम लगेगा। मतलब कि इसकी स्पीड पहले से इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी भाई साहब? 50, इससे ज्यादा ये नहीं होगा। अब एक एग्जांपल में आपको 2D मोशन का भी सिखाता हूं। रिलेटिव मोशन ऑफ 2D। 2D में मैं रिलेटिव मोशन आपको फाइंड आउट कराता हूं। और एक कंसीडर कर लिया फिर मैंने कि कार ली, उसकी वेलोसिटी मान लेता हूं मैं। 2D मोशन x y कैप j कैप में कुछ भी मान लेता हूं, मैंने मान लिया 3i कैप और कितना है 5, कुछ भी मान लो j कैप। और उसने बोला vb जो है वो मेरे पास कितना है 50, कुछ भी दे दिया, साउथ ऑफ ईस्ट है ना, और 8 एंगल 53 डिग्री। बच्चों टफेस्ट ले लिया मैंने, कितना ले लिया 53 डिग्री। तो इसके 2 तरीके, पहला तरीका तो क्या है, कंपोनेंट डिवाइड कर लो VB का, रेफरेंस पॉइंट बनाया है। क्या बनाया है? रेफरेंस पॉइंट। और देखो क्या लिखा हुआ है, एंगल कैसे मानते हैं, एंगल लिखा हुआ ईस्ट को, साउथ टू ईस्ट बोला है ना, तो ईस्ट से कहां की तरफ जाएंगे, साउथ की तरफ। ये ईस्ट है मेरे पास, वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है मेरे पास, साउथ है। साउथ बोला है ना, ईस्ट टू साउथ, तो मैं यहां जाऊंगा और ये एंगल है मेरा 50 डिग्री। कितना है 53 डिग्री। यहां पे VB है, तो बच्चों 2 कंपोनेंट होंगे ना, VB कितना होगा 50 cos 53 डिग्री, और यहां होगा VB sin 53 डिग्री। कोई डाउट? अब देखो मैं आपको sin 53 बताता हूं कितना होता है। sin 53 होता है 4/5 और cos 53 होता है मेरे पास 3/5। कितना होता है 3/5। तो देखो VB
वी बी, इसके लिए बात कर देता हूं मैं एक्स एक्सिस की, और इसके लिए बात कर देता हूं मैं किसकी, वी बी वाई एक्सिस की। तो वी बी एक्स एक्सिस कितना होगा, वी बी की वैल्यू 50 कितना है, cos 53 3/5, डेट्स मीन कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। और या फिर मैं आई केप लगा सकता हूं कि बच्चों इस डायरेक्शन में क्या होता है मेरे पास आई केप, और वी बी वाई कितना हो जाएगा, वी बी वाई हो जाएगा 54/5 यानी कितना 40 मीटर पर सेकेंड, या फिर मैं लगा सकता हूं माइनस का जे के, कितना लगा सकता हूं इस डायरेक्शन में। अब दो तरीके हैं, पलटी वाला रूल बताऊंगा, पहले डायरेक्ट फॉर्मूले के साथ सॉल्व करना सीखो, यही करते हैं, ज्यादा पेज का यूज नहीं लेते हैं। क्या निकालना था मेरे को, वी ए माइनस वी बी, वी ए बी फाइंड आउट करना था। वी ए कितना है बच्चों 3i के और प्लस का कितना है 5j के, माइनस का साइन लगाया, कितना हो गया ये 3i के, और इसके लिए माइनस साइन आएगा ना, माइनस है तो माइनस 40j के। तुम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व हम लोग पहले लेक्चर्स में काफी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखो 30 और माइनस -27 i के। ये 3D मोशन 2D मोशंस की कैलकुलेशन चल रही है, ये तो प्लस का और ये माइनस माइनस प्लस का, यानी प्लस का 45j के। अब ये तो आ गया, एंगल आप लोग निकाल सकते हो अगर निकालना है तो एंगल, लेकिन हालांकि इससे ज्यादा अब हमसे पूछता नहीं है, एंगल कितना आएगा 45/27 माइनस के साथ कहीं ना कहीं आएगा। अब पलटी मेथड पे चलते हैं, ठीक है ना। पलटी मेथड क्या कहता है कि सर एक पे बैठ के दूसरे को पलटी लगवा दो, पलटी लगा दो, कितना यहाँ 50 के साथ ये आंसर मेरा कितना आ रहा था, यहाँ आंसर था मेरा 30, मतलब कि इधर की तरफ की 30 की पलटी है, और इधर की तरफ क्या है मेरे पास v बाई आ रहा था बच्चों मेरे पास कितना 40। पलटी मेथड क्या कह रहा है, लगाओ पलटी। पलटी कह रहा है कि मैं इसको पलट के इधर ले आऊं, यानी इस तरफ 30 है ना, और दूसरा क्या कह रहा है कि इसको पलट के ऊपर ले जाऊं, यानी कि यहाँ की तरफ 40। अब मेरा पहले वाला देखो, पहले वाला है यहाँ पे 3 है और डाउन साइड में 5 है, डाउन साइड में कहाँ है 5 है। अब आंसर निकाल लो, 3 में से गया तो देखो सर -27, और इसकी पलटी लगाई है हम लोग ने, पलटी लगाई तो कितना हो गया इसका 35, ये हो गया हमारे पास। तो बच्चों आज जो हम लोगों ने देखा ना वो 2D मोशन और 1D मोशंस को हम लोगों ने देखा है कि कितना सोल है। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं, कुछ नहीं करना पड़ता, हमें क्या निकालना है, पलटी करवानी है, पलटी उलट पुलट कर दो। उलट पुलट का मतलब है कि अगर ये कोई ऑब्जर्व है ब्लॉक ए है, ये इस वेलोसिटी से इधर चल रहा है, सपोज करो पॉजिटिव एक्स से, और इधर की तरफ कोई ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है और ये चल रहा है पॉजिटिव एक्स से, तो अगर इसकी वेलोसिटी निकालनी है x2 ले लेते हैं, इसे x1 ले लेते हैं, तो कुछ नहीं करना, वी ए बी जो होगा ना इसकी वेलोसिटी को इधर पलट के लिखना पड़ता है। पलट के लिखने का मतलब है माइनस का x2 और दोनों को जोड़ दो तो x1 माइनस कितना आ जाएगा x2। अगर इधर की तरफ पलटी लगानी है, वी बी ए निकालना है, तो इधर की तरफ पलटी लगा तो माइनस का x1, तो कितना जाएगा x2 माइनस x1। पलटी का मतलब है उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में उसको चेंज करके और डायरेक्टली ऐड कर दो तो आपका क्या जाएगा, हमारे पास क्या जाएगा, पूरा का पूरा आंसर। इतना सा तरीका है नीट के अंदर, जेईई के अंदर, और इससे ज्यादा 1D और 2D मोशंस के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रिलेटिव मोशंस ऑफ द रोटेशन से अंडर ग्रेविटी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।